आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है लैंडिंग कार्ड का लोन का डीएसए कैसे ले सकते हो और लैंडिंग कार्ड के थ्रू आप जो अपने कस्टमर को बिजनेस लोन कैसे दिला सकते हो। आज की इस वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि कैसे आप जो है लैंडिंग कार्ड में प्रॉपर तरीके से बिजनेस लोन की फाइल कैसे लॉगिन कर सकते हो। लैंडिंग कार्ड का डीएसए लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, जो कि टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मिल जाएगा। लेकिन मेन काम है कि आप जो है उस पे काम किस तरीके से करते हो, लैंडिंग कार्ड की क्या पूरी पॉलिसी है वो मैं आपको A to Z बताने वाला हूं। इसके लिए आपको जो है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है देखते रहना है, जब भी आपको जो है सारी चीजें समझ आ पाएंगी कि लैंडिंग कार्ड जो है किस तरीके से काम करता है, किस किस प्रकार के बिजनेस को वो जो है लोन प्रोवाइड करता है, इसका आपको जो है डीएसए कैसे मिलेगा, आपको इसका कमीशन कैसे मिलेगा, कस्टमर का लोन कैसे अप्लाई करना, उसके लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस कंडीशन में कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर ओनली उद्यम है तो क्या कंडीशन है, विंटेज है, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमको समझना होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी पॉलिसी आपको जो है पता हो। अगर आप जो है उससे सही से नहीं जानते हो तो आप जो है इसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो है उसको समझने से ही आप आगे कस्टमर को समझा पाओगे। ये काम तो ऐसा है, आपको आगे इसको एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि कस्टमर आपसे कोई भी चीजें पूछ सकता है और वैसे भी किसी भी काम को करने से पहले उसको बारे में हमको जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जब भी हम जो है उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है कस्टमर की बैंकिंग भी दिखाऊंगा कि इस बैंकिंग पे जो है कस्टमर का कितने लाख का जो है अप्रूवल आया था, तो उसके बेसिस पे आप जो है डिसाइड कर पाओगे। जब भी आप किसी कस्टमर के बिजनेस लोन के लिए उससे जो उसकी बैंक स्टेटमेंट मांगोगे तो आप भी उसको देख करके डिसाइड कर पाओगे कि हाँ जो है इसका जो है लोन इसमें हो सकता है। और कुछ डीएसए के एनालिसिस पर भी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है इस प्रकार के कस्टमर को टारगेट करोगे तो उनका जो अप्रूवल है वो काफी ज्यादा आ सकता है। हो सकता है कि आपको ये बात समझ ना आए, लेकिन जब आप इसमें काम करोगे कस्टमर के जो है डॉक्यूमेंट्स आएंगे और आप जो है जो मैं आपको आप बताने वाला हूं उनसे जब क्राइटेरिया को मैच करोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ जो है किस कस्टमर का अप्रूवल जो है काफी ज्यादा अच्छा आ सकता है। तो इसको जब भी समझ पाओगे जब आप अपना जो है यहाँ पे टाइम दोगे, तो टाइम इन्वेस्ट करोगे उसके बदले में आप जो है पैसे अर्न कर सकते हो। और मार्केट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमीशन आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। बिजनेस लोन की पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं कि लैंडिंग कार्ड किस किस प्रकार के बिजनेस को लोन प्रोवाइड कराता है, किस प्रकार के बिजनेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स उसको जो है चाहिए होते हैं। और अगर आपको इसके बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर से सारी चीजें पूछ करके और फाइल लॉगिन करना इसमें स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो आप जो है लैंडिंग कार्ड में फाइल लॉगिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें चाहिए होती है और कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती हैं। अगर कस्टमर के पास ये अवेलेबल नहीं है तो इस केस में जो है इस डॉक्यूमेंट से हम कर सकते हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये कर सकते हैं। ये आपको जो है जब भी पता चल पाएगा जब आप ये पॉलिसी को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और मैं आपको इतना ही बताऊंगा डीएसए के एनालिसिस के बेसिस पर कि जो है अगर इस प्रकार की फाइल आती है या फिर आप इस प्रकार की फाइलों को टारगेट करते हो तो इनका जो अप्रूवल है वो अच्छा आ सकता है। हो सकता है कि आप इन पे टारगेट ना करो, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ ये बताया गया था, तो हो सकता है कि ये फाइल जो है अच्छी जाएगी और आप जो उसको लैंडिंग कार्ड में लॉगिन कर दोगे। तो सबसे पहले हम लैंडिंग कार्ड के बारे में जान लेते हैं कि लैंडिंग कार्ड एक्चुअली है क्या। तो लैंडिंग कार्ड एक एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। अब आपको ये चेक करना है कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है भी या नहीं, तो आपको जो है आना, ये वाली जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लैंडिंग कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है lendingcard.com। इसका अबाउट सेक्शन में यहाँ पे आप जो है देख सकते हो लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड फॉर्मली नोन एज आदिर इन्फी लिमिटेड इज अ नॉन डिपोजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब ये जो है वेबसाइट पे मेंशन है, आपको ये आरबीआई पे भी चेक कर लेना है कि एक्चुअली आरबीआई पे रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इसकी भी जो rbi.org.script इसकी भी लिस्ट मैं आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे जो लास्ट लिस्ट आई हुई है 30 सितंबर को 2023 में आई थी, लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एआरसी जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, जिसकी की एक्सेल सीट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आपको यहाँ पर
पीडीएफ में भी मिल जाएगी। तो मैं आपको पीडीएफ में यहाँ से जो है दिखा देता हूँ। सिंपली मैं आपको जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लैंडिंग कार्ड जो है इस तरीके से आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और जो है इस पीडीएफ में आपको यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे आप ये सर्च करोगे पीडीएफ में तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये सर्च होकर के आ जाएगी। इसका मतलब है कि बिल्कुल ट्रस्टेबल है, आपको किसी भी बात की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लैंडिंग कार्ड लिमिटेड फॉर्मली नोन एज आदरी लिमिटेड, यहाँ पे जो है सारी चीजें आप जो उसकी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है देख सकते हो। अब आपको ये कंफर्म हो चुका है, एकदम ट्रस्टेबल है, कोई भी आपको डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है। और आप कस्टमर को भी ये बात के थ्रू आप जो अपने कस्टमर को अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं की जाती है। जिस प्रकार गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया जाता है, कार के अगेंस्ट लोन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देख करके लैंडिंग कार्ड लोन प्रोवाइड करता है। अब इसके हम फीचर को जान लेते हैं कि क्या फीचर है जो कि हमको लैंडिंग कार्ड को चूज करना चाहिए। तो सारा प्रोसेस इसका डिजिटल होता है, लॉगिन से लेकर डिसबर्स तक का कोई भी पेपर वर्क की जो है रिक्वायर नहीं होती है आपको फिजिकली। आप जो है सारा काम इसमें ऑनलाइन ही किया जाता है और इसमें पैन इंडिया फंडिंग की जाती है, यानी कि कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहां पर ये जो है लोन ना प्रोवाइड कराते हो। इसके बारे में आपको सोचना नहीं है कि यहाँ पे ये फाइल को लॉगिन कर सकते हैं लैंडिंग कार्ड के थ्रू या फिर जो है नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की फाइल पर डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाए और आप उसकी फाइल को लैंडिंग कार्ड में लॉगिन जो है कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर बैंकिंग के सैंपल भी दिखाऊंगा कि इस बैंकिंग पर ये वाला जो अप्रूवल है वो इतने अमाउंट का आया था। तो और आप जो है चेक भी कर पाओगे कि एबीबी कैसे मेजर जो है इसमें की जाती है और बैंकिंग में क्या क्या चीजें जो है देखी जाती हैं जब कस्टमर की बैंकिंग को आप जो है चेक कर। तो यहाँ पे जो है उद्यम पर भी लोन प्रोवाइड किया जाता है, इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है कुछ ही टाइम के अंदर और 24 आवर के अंदर जो है इसका लोन डिसबर्स भी हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर मान लो कोई कस्टमर आपके पास आया, आपको उसकी कुछ चीजें चेक करनी है जिसके से आप जो है कंफर्म हो जाओ कि इसकी फाइल यहाँ पे लॉगिन हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन तो बाद की बात है, जैसे कि सबसे पहले आपको कस्टमर की इंडस्ट्री चेक कर लेनी है कि कहीं वो नेगेटिव इंडस्ट्री में तो नहीं आता है कि जो है लैंडिंग कार्ड इसको लोन प्रोवाइड ही ना कराता हो। तो आपको ये कैसे चेक करना है, तो इसकी जो लिस्ट है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे सारी आपको लिस्ट जो है मिल जाएंगी। नेगेटिव इंडस्ट्री ब्लैक लिस्ट है जिससे कोई जो है लैंडिंग कार्ड लोन नहीं प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आर्म्स बंदूक वालों को, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, एनबीएफसी, अदर मनी लैंडिंग कंपनीज को लैंडिंग कार्ड लोन नहीं प्रोवाइड कराता है। ये सभी जो है यहाँ पे आप जो देख सकते हो पॉलिटिशियन, एस्ट्रोलॉजी, गॉड फार्मिंग, फार्मर, फिल्म प्रोड्यूसर, इनको जो है लैंडिंग कार्ड के थ्रू लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब आपको ये पता चल गया कि इनको जो है यहाँ से लोन नहीं दिया जाता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रूफ चेक करना है कि कस्टमर के पास क्या बिजनेस प्रूफ है, कुछ है भी या फिर जो है कुछ भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ नहीं है, या कितना पुराना है। ये आगे आपको पता चलने वाला कितने पुराने पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कितने नए पर क्या चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे जो अभी बताने वाले हैं। इसमें एक एरिया का भी थोड़ा वो होता है, लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। ऑलमोस्ट इसमें ग्रीन जोन, सभी जो है ग्रीन और येलो जोन में आते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कि लैंडिंग कार्ड ने स्टार्टिंग में सभी जगह फंडिंग स्टार्ट की, लेकिन कुछ जगह पर जो है कस्टमर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने पीएमआई जो है टाइम से पे नहीं करी, तो लैंडिंग कार्ड ने उसको ग्रीन जोन में डाल दिया। बस जम्मू एंड कश्मीर रेड जोन में आता है, उसको छोड़ करके ये सभी जगह कभी कभी हो सकता है कि आरएम आपसे बोले कि ये जो है रेड जोन में आता है क्योंकि यहाँ पे जो है लैंडिंग कार्ड लोन प्रोवाइड कराता है, नहीं है। अदरवाइज आपको ये सोचना ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बाद में आप ये ना बोलो कि आपने तो ये बात बताई नहीं थी कि ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन भी इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। तो अब इसके हम प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं कि किस किस प्रकार के बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। मेन फोकस हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप पे ही रहेगा और भी बिजनेस को ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर जिसमें कि जो है एक पर्सन सारी बिजनेस को मैनेज करता है, वही उसको जो है ऑन करता है, सारी रिस्क जो है वही कस्टमर इसमें जो है उठाता है, तो उसको जो है सोल प्रोप्राइटरी जो बोले जाते हैं। ये सभी आप डॉक्यूमेंट पे कस्टमर के चेक कर सकते हो। अगर जीएसटी है तो वहां पे भी प्रोप्राइटरशिप जो है क्लियरली मेंशन होता है। यहाँ से जो है पार्टनरशिप को भी, जिसमें कि जो है कुछ दो से अधिक लोग पार्टनर मिलकर के एक कंपनी को बनाते हैं, उसमें जो है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें कि सारी चीजें वही लोग मैनेज करते हैं, उनके 50-50% की जो है मनी उसमें लगाई जाती है जब वो बिजनेस को करते हैं। तो अगर कोई इस प्रकार की फाइल आए
तो उसको भी आप यहाँ से लोन दिला सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड और 1% कंपनी के भी आप इसके थ्रू यहाँ से लोन उसको प्रोवाइड जो है करा सकते हो, जिसमें कि कुछ शेयर जो है आपस में बांट दिए जाते हैं प्राइवेट एंटिटीज के साथ, तो यहाँ से प्राइवेट लिमिटेड को भी लोन प्रोवाइड करा सकते हो। अब यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि ध्यान में हमको रखना काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ हर केस में मैंडेटरी है। अब चाहे वो उद्यम ही क्यों ना हो, लेकिन मैंडेटरी है, ये नहीं है कि उद्यम भी नहीं है तो यहाँ से लोन हो जाएगा। किसी कोई ना कोई एक बिजनेस प्रूफ तो इसमें रिक्वायर्ड है ही। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लो लोन अमाउंट ज्यादा अमाउंट का है तो इसमें जो है अदर बिजनेस प्रूफ भी चाहिए होता है, जैसे कि उद्यम, एमएसएमई, उद्योग आधार, जो कि सेकंड बिजनेस प्रूफ में, और अदर बिजनेस प्रूफ में इसमें जीएसटी सभी ये कंसीडर कर लिए जाते हैं। और इसमें जो है ऑल सेविंग बैंक अकाउंट में, यानी कि कस्टमर जो है जितने भी अकाउंट से बिजनेस को रन कर रहा है, जैसे कि उसके सेविंग अकाउंट से भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, करेंट अकाउंट से भी, सीसी से भी, ओडी अकाउंट से भी, तो इसमें सभी अकाउंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो कि 1 साल का ही इसमें लिया जाता है। अब जो मेन पॉलिसी है उसके बारे में हम जो है यहाँ पे जान लेते हैं। इसमें जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख से लेकर के 35 लाख तक का दिया जाता है। सारा प्रोसेस इसमें जो है डिजिटली होता है। इंटरेस्ट रेट 20% से लेकर 30% रिड्यूसिंग, ये जो है लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना लोन अमाउंट है, और कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप जो कस्टमर का बिजनेस है वो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। अगर मान लीजिए ज्यादा रिस्क प्रोफाइल होती है, उसको सी कैटेगरी में, उससे कम है तो उसको बी कैटेगरी में, ये आरएम से पता चल सकता है। अदरवाइज जो है आरएम ही बता सकते हैं ये कस्टमर जो है बी कैटेगरी में फॉल करता है। ये सारे जो नंबर्स हैं मैं आरएम के आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब आप इसमें काम करना स्टार्ट करोगे। और ए कैटेगरी में कम से कम आरओआई लग जाता है। जो एक्चुअल आरओआई अप्रूवल के टाइम पर दिया जाता है लैंडिंग कार्ड में, हम जो है उसको कम करा सकते हैं। इंश्योरेंस के प्रीमियम भी जो है कम हो जाएगा कस्टमर का, कस्टमर की प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे कम हो जाएगी। जितनी मिनिमम से मिनिमम हो सकेगी उतनी हम इसमें कराने की कोशिश करेंगे। अगर जब कोई लेंडर जो है नहीं मानेगा तो उसमें नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए लैंडिंग कार्ड इस तरीके से भी लोन देता है। मान लीजिए कोई फाइल आपने लॉगिन करी, अप्रोच किया आईआईएफएल को कि आप इस कस्टमर को फंडिंग कर दीजिए, तो आईआईएफएल बोलेगा मैं तो 20% तक ही दे सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि और कम आरओआई पे मिले तो आप जो आरएम से बोल करके दूसरे को लेंडर के साथ उसको बोल सकते हो, और वहां से जब उनसे अप्रोच करेंगे अगर वो उससे भी कम आरओआई में जो है एग्री होंगे तो वहां से भी आप जो है ले सकते हो। यानी कि ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। हो सकता है अभी आपके ऊपर से निकल जाए, समझ में ना आए, लेकिन जब आप 1 या 2 अप्रूवल आपके आएंगे, आप फाइल को लॉगिन करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो जब आप सीखोगे, अदरवाइज जो नहीं करोगे तो ऊपर लेवल से ये सारी चीजें निकल जाएंगी। और इसमें जो मैक्सिमम ईएमआई कस्टमर 36 मंथ की ही बनवा सकता है, इससे ज्यादा की ईएमआई इसमें जो है नहीं बनाई जा सकती है। ये सभी सारी चीजें अभी मैं आपको पूरे डैशबोर्ड पर दिखाऊंगा, डैशबोर्ड को पूरा यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे लॉगिन होती है फाइल। और इसमें जो ईएमआई है वो मंथली कस्टमर के ई नेच करके ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। इसमें गुड एबीबी, कस्टमर का अच्छा बैंक बैलेंस जो है मेंटेन होना चाहिए। मिनिमम जो कंपनी की तरफ से जो किया बोला जाता है वो 8 के होना चाहिए, लेकिन 15 के से 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ये कैसे देखा जाता है वो भी हम जो है देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें जो है देखा जाता है। प्रॉपर ट्रांजैक्शन, यानी कि लास्ट 3 मंथ में तो कस्टमर का जो बिजनेस है वो डाउन नहीं होना चाहिए उस टाइम पर, लास्ट 3 मंथ के अंदर उस टाइम पे काफी अच्छा जो है बिजनेस होना चाहिए, ये देखा जाता है। पैन इंडिया ये वर्किंग करता है बोथ रेंटेड, यानी कि ऑफिस भी रेंट पर है और कस्टमर जहां पर रहता है वो भी उसका जो है रेंट पर है, तो इसमें बोथ रेंटेड इसमें किया जाता है। मिनिमम जो विंटेज है वो 7 मंथ का होना चाहिए। लोन अमाउंट जो है इसमें 25 लाख तक दिया जा सकता है, 25 लाख तक की बिना किसी आईटीआर के। उसके बाद आईटीआर की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए कस्टमर को जो है कोई अप्रूवल आया 10 लाख का या 15 लाख का, कस्टमर बोलता है मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए, तो इस केस में कस्टमर का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लुकअप में डाल देते हैं कि इसको और देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिल सकता है। ये हम जो है आरएम से बोल करके या फिर आप भी जो है आरएम से बोल करके
जो है लुकअप के लिए डाल सकते हो। RM आगे अप्रोच करेंगे जिससे कि जो है और अमाउंट के लिए अप्रोच किया जा सकता है कि इसको बढ़ाया जाए, 15 लाख नहीं, कस्टमर को 20 लाख चाहिए, अगर हो सकता है तो जो है उसको दे दिया जाएगा। टर्नओवर जो है ITR GST से जो है कैलकुलेट कर लिया जाता है, जो कि आप जब डॉक्यूमेंट करेंगे तो सारी चीजें देख ली जाएंगी। प्रोप्राइटरशिप केस में जो है यहाँ पे सेविंग अकाउंट को भी कंसीडर कर लिया जाता है। ITR जो है मैंडेटरी नहीं है, यानी बिना ITR के भी अगर कस्टमर के पास ITR नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, उसको जो है 10 लाख 15 लाख तक आसानी से बिना ITR के लोन जो है दे दिया जाता है। सिविल जो है इसमें -1 भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मिनिमम जो सिविल स्कोर है वो 600 प्लस होना चाहिए। पर्सनल सिविल स्कोर, बोथ रेंटेड फाइल्स जो है इसमें फंडिंग की जाती है। बिजनेस टर्नओवर मिनिमम 10 लाख से लेकर के 15 लाख होना चाहिए, और टर्नओवर को इतना नहीं देखा जाएगा अगर कस्टमर का जो बैंक बैलेंस है वो मेंटेन है। अगर टर्नओवर ज्यादा है और बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं है तो जो है फाइल रिजेक्ट इसमें हो सकती है। और इसमें कुछ क्रेडिट भी देखे जाते हैं कि लास्ट 3 मंथ में कस्टमर के अकाउंट में कम से कम एक बार तो 30,000 या उससे ज्यादा, उससे थोड़े कम तो अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। और ये कितनी बार देखा जाता है, 6 बार से ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन सबको छोड़ते हैं हम यहाँ पे एक बात बता देते हैं, अगर कस्टमर का बैंक बैलेंस मेंटेन होता है, उसकी ABB ठीक से वहां पे शो होती है, अच्छा बैंक बैलेंस दिखाई देता है, तो उसको लोन प्रोवाइड जो है करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो। अब हम उसकी बात कर लेते हैं, DSA ने जो कुछ एनालाइज किया है कि अगर ऐसे जो है कस्टमर का हम यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं इस प्रकार के, तो उनका बेटर साइज, अच्छा अमाउंट का जो है अप्रूवल आने के चांस रहते हैं। ये जो है डिपेंड करता है कुछ चीजें, लेकिन एक जो है अंदाजा हम यहाँ पे ले लेते हैं। सिविल स्कोर 700 से प्लस होना चाहिए। बिजनेस विंटेज यानी कि कस्टमर का जो बिजनेस है वो 2 साल पुराना हो चाहिए, और उसका जो है प्रूफ भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो किस किस प्रकार के बिजनेस को, पेट्रोल पंप, मैन पावर सर्विस, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, यार्न, फैब्रिक, ग्रे क्लॉथ, इंडस्ट्रियल सप्लाई, सॉल्यूशन, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल एंड एक्सेसरीज, फूड ग्रेन्स एंड अदर रिलेटेड, होम फर्निशिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, FMCG एक्सेट्रा। यानी कि ये इस प्रकार के बिजनेस को जो है अच्छा अमाउंट का अप्रूवल और 2 साल का हो, तो यानी कि एक बेसिस पे हम कैलकुलेट करें, जब 2 साल का विंटेज और इस प्रकार के कस्टमर का बिजनेस है तो ऑब्वियसली है कि उसका जो लोन अमाउंट है हाइयर आएगा, और जो है ये बिजनेस भी काफी जो है एक, अगर मैं जो है यहाँ पर ये बोलूं कि आपको जो है इस प्रकार के बिजनेस को टारगेट करना है, तो टारगेट मतलब ऐसे कर सकते हो कि आप पेट्रोल पंप पे जा करके या फिर जो है उनसे कांटेक्ट करके, हो सकता है ये एक एक्चुअल बात बता रहा हूँ कि टारगेट करने का मतलब है कि जाकर ही आप उसको टारगेट कर सकते हो। मैन पावर सर्विस पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, FMCG, उन पे विजिट करके जवाब ले सकते हो। अदरवाइज अगर कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास फाइल आ रही है, तो आप जब ये देखोगे कि सिविल स्कोर कस्टमर का ज्यादा है, उसका 2 साल से पुराना बिजनेस विंटेज है, और जो है इस प्रकार की इंडस्ट्री में वो बिलोंग करता है, तो हो सकता है इसका अप्रूवल ज्यादा जो है आ सकता है। ये एक DSA के एनालिसिस पे जो है ऐसा एक्चुअल नहीं है कि अच्छा अमाउंट का अप्रूवल ही आ जाएगा। अब जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके अच्छे नहीं होते, उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि लैंडिंग कार्ड तो उद्यम पे कैसे फंडिंग करता है, क्या उसको रिक्वायरमेंट होती है। अगर कस्टमर का जो उद्यम है वो 6 महीने से लेकर के 1 साल, यानी कि 6 महीने से ज्यादा, 1 साल से कम, तो उसमें जो है करंट अकाउंट मैंडेटरी हो जाता है देना, अदरवाइज सेविंग अकाउंट उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर कस्टमर का 1 साल से पुराना उद्यम है तो उस केस में सेविंग अकाउंट को भी जो है कस्टमर से लेकर के उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसकी ABB मेंटेन उसमें होनी चाहिए। और इसमें पर्सनल गारंटर जो चाहिए होता है वो 3 कंडीशन में चाहिए होती है। अगर कस्टमर की जो एज है वो 62 प्लस है, अगर उसका जो बिजनेस है वो खुद उसके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, कोई और उसको रन करता, मान लीजिए माता जी के नाम पर बिजनेस है, वो उसको रन नहीं कर रही हैं, तो जो कोई और रन करता है तो उस केस में पर्सनल गारंटर की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस विंटेज अगर लेस देन 1 ईयर तो उसमें भी पर्सनल गारंटर की जो है इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और हम जो है उद्यम को नया बना करके, अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के पास उद्यम नहीं था या उद्यम था और उसका अमाउंट अप्रूवल आ गया है अच्छा खासा, तो जो है अगर उसकी FI फिजिकल जो वेरिफिकेशन होता है उसको भी हम उद्यम से रुकवा सकते हैं।
कुछ केस में ऐसा भी होगा कि उद्यम से वो नहीं रुकेगा, मैंडेटरी। तो हम जान लेते हैं कि किस प्रकार के बिजनेस के लिए क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट इसमें जो है चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए डॉक्यूमेंट जो है जान लेते हैं क्या क्या चाहिए होते हैं। इसमें जो है 2 बिजनेस प्रूफ चाहिए होते हैं, एक सेकेंडरी और एक जो है प्राइमरी। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि क्या क्या जो है चाहिए। सबसे पहले तो आधार कार्ड जो चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और 2 बिजनेस प्रूफ जो है इसमें चाहिए होते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा बिजनेस प्रूफ जो कि 7 महीने पुराना ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक तो जो है न्यू भी चल जाएगा, लेकिन एक कोई बिजनेस प्रूफ इसमें 7 महीने पुराना मिनिमम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कस्टमर के पास सिर्फ उद्यम है, तो उस केस की मैंने कंडीशन आपको बताई दी है कि क्या कंडीशन में क्या अकाउंट जो है लगता है, और इस केस में कोई अदर बिजनेस प्रूफ जो है नहीं चाहिए होता है। अगर जो है सोल प्रोप्राइटरी मान लीजिए कस्टमर का जीएसटी न्यू बना है और उसके पास उद्यम जो है 7 महीने पुराना है, तो उसमें जो है इस केस को जो है कर देंगे। यहाँ पे जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए, चाहे वो सेविंग का हो, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो जो है सीसीओ का स्टेटमेंट टिल डेट तक जो है इसमें चाहिए होता है। मान लीजिए कि आज जो तारीख है वो 4 जनवरी जो 2024 है, तो हमको जो स्टेटमेंट चाहिए होगा वो 4 जनवरी 2023 से लेकर के 4 जनवरी 2024 तक का ही स्टेटमेंट हमको चाहिए होगा। प्रोप्राइटरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड बनती है, एक पैन कार्ड चाहिए होते हैं सभी पार्टनर के, और बिजनेस का पैन कार्ड चाहिए होता है। 2 बिजनेस प्रूफ इसमें रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए होते हैं, जो कि जीएसटी, उद्यम और भी काफी प्रूफ इसमें होते हैं, वो जो है बिजनेस प्रूफ में लिए जाते हैं। इसमें जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सीसीओडी और 1 साल का स्टेटमेंट ही लगता है। लैंडिंग प्राइवेट लिमिटेड में जो है सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सभी तो जो है बिजनेस के बैंक अकाउंट चाहिए होते हैं, करंट अकाउंट, सीसीओडी 1 साल का ही चाहिए होता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, सभी डायरेक्टर के पैन कार्ड और कंपनी का पैन कार्ड, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सीओआई, एमओए, एओए, एमजीटी, ये सभी जो है आपको जिसका जो भी आपके पास फाइल आती है उनसे आप जो है ले सकते हो। इंडस्ट्री आप जो है यहाँ से इसमें चेक कर सकते हो। बिजनेस में रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इसमें कंसीडर कर लिया जाता है, जीएसटी, गुमास्ता, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट जो कि लेबर लाइसेंस, फूड लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अब आपको तो जो है लैंडिंग कार्ड की सारी पॉलिसी जो है समझ में आ चुकी है। ये जो पॉलिसी है मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट आए तो वो आपको सबसे पहले मिल सके, और वहीं से आप ये सभी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप जो है आसानी से इसको रीड कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि आपको डीएसए कैसे मिलेगा और कितने ऑप्शन आपके पास जो है डीएसए लेने के होते हैं। तो लैंडिंग कार्ड के डीएसए लेने के आपके पास जो है 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप जो है खुद का इंडिविजुअली लैंडिंग कार्ड के साथ डीएसए ले सकते हो, जिसमें कि 1500 रुपए की फीस आपको यहाँ पे डिपॉजिट करनी होती है, जब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट के साथ वर्क करना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ा पे आउट ज्यादा मिलता है, और हमारी तरफ से तो आपको इंस्टेंट में पे आउट जो है दे दिया जाएगा। तो डीएसए लेने के लिए आपको जो है हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। वहां पे आपको सिर्फ इतना टाइप करना है कि लैंडिंग कार्ड का डीएसए आईडी पासवर्ड शेयर करा दीजिए, तो उसके बाद आपको लैंडिंग कार्ड का डीएसए का आईडी पासवर्ड जो है मैं शेयर करा दूंगा, और वहां से आप लॉगिन कर सकते हो, और मैं उसको जो है ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिससे कि आप कॉर्पोरेट में वर्क कर सकते हो। अब आईडी पासवर्ड तो आपको यहाँ तक है जो कि मिल गया। अगर मान लो आप खुद का लेना चाहते हो, बहुत लोग हैं जो कि नहीं मानेंगे, नहीं हमको तो खुद का लेना है, तो वो जो है ले सकते हैं। यहाँ साइन अप पे क्लिक करके इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। अगर वो अपने पैसे खर्च करना चाहते हैं 1500 रुपए, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना खुद का डीएसए ले सकते हैं, जो कि आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन आपसे कर सकते हो। लेकिन बेनिफिट उसका कोई नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको जो है कॉर्पोरेट में करना चाहिए, और हमारे जो आरएम है आपको 101% सपोर्ट देंगे। कहीं भी अगर दिक्कत आती हो तो आप हमसे जो है बोल सकते हो। मैंने भी एक बार इंडिविजुअली इसमें लिया था, तो वहां से जो है कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा सकता, इसीलिए मैंने कॉर्पोरेट में जो है काफी अच्छा, और वहां पे क्या होता है सभी आरएम जो है देख सकते हैं। और ऐसा कोई नहीं होता है कि मान लो आप सोचो कि ये तो आपका डीएसए है या कॉर्पोरेट का है तो इसकी इस फाइल को जो है आप देख पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ही इस फाइल को देख पाओगे, जो भी आप लॉगिन करोगे अपने मोबाइल नंबर से आपके लॉगिन किया जाता है, सिर्फ आप ही देख सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता है उस फाइल को। तो इस प्रकार से इसमें किया जाता है।
तो आपको हमारे डीएसए से लॉगिन करने के लिए जो आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, आपको जो है सिंपली ये वाली जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टू लॉग इन विद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपको क्लिक एयर पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर करा दूंगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ऑन यूट्यूब जो है आईडी पासवर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स को यहाँ पे शेयर नहीं करा सकते हैं। जैसे आप जो है करेक्टली उनको फिल करोगे और आपको यहाँ लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर दें। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस प्रकार के जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। एक सेपरेटली आपका जो है लैंडिंग कार्ड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सब डीएसए इसमें जो है यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और अपना नेम डालना है और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना और वेरीफाई ओटीपी पे आप जो है डायरेक्टली लैंडिंग कार्ड के डैशबोर्ड में लॉगिन यहाँ पर हो जाओगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन स्टेटस, जो भी फाइल टोटल जितने लॉगिन करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जितनी अंडर प्रोसेस में होंगी वो यहाँ दिखाएंगे, जो फाइल डिस्पर्स हो जाएंगी वो आपको जो है यहाँ पे शो कराएंगे, जो कि आप जो है यहाँ पे नीचे आकर के देख सकते हो कि कितने अमाउंट की कौन सी फाइल जो है यहाँ पे डिस्पर्स हुई है। जैसे कि लोन अमाउंट 9,80,000 की एक फाइल यहाँ पे जो है डिस्पर्स हो चुकी है। अब आपको जो है इसमें लॉगिन करने से पहले मैं आपको बैंकिंग दिखा देता हूं कि जो है कैसी बैंकिंग इसमें ली जाती है। जो ये वाला एक फाइल डिस्पर्स हुई है 9,80,000 रुपए की, इसकी बैंकिंग किस प्रकार की थी और एबीबी क्या देखी जाती है और क्या क्या चीजें आपको देखनी है कस्टमर की जब बैंकिंग आप जो है चेक करो। एज अ सैंपल हम उस बैंकिंग को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ इंडिया की ये बैंकिंग है उस कस्टमर का जिसका जो है यहाँ से अप्रूवल आया हुआ था। मैं जो यहाँ पे कस्टमर की देखा जाए तो बैंकिंग में जो एक्चुअल चीजें मेजरमेंट की जाती हैं वो ये देखी जाती है। अगर सिस्टम जो है एनालाइज करता है तो बैंकिंग को वो एबीबी देखता है, ना कि वो क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन को। यहाँ पे जो बैलेंस का आपको एक सेक्शन मिल रहा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे जो एबीबी देखी जाती है, यानी कि आफ्टर डेबिट होने के बाद और क्रेडिट होने के बाद जो कितना कस्टमर बैंक बैलेंस मेंटेन करके जो है रख रहा है। तो सबसे पहले आपको कस्टमर की बैंकिंग आप जब भी लेते हो तो आपको यही चेक करना है कि कितना बैलेंस उसके अकाउंट में मेंटेन हो रहा है। जैसे कि आप जो है ये एबीबी को देख रहे हो कि कस्टमर की जो बैंकिंग है वो 40,000 से ऊपर ही है। अगर डाउन भी आई है तो फिर उसके बाद ऊपर भी। बाद आपको चेक करना है कि इतनी ज्यादा अगर कस्टमर की एबीबी हाई हो रही है, एवरेज बैलेंस उतना जो है ज्यादा मेंटेन हो रहा है, तो ये किस कारण से हो रहा है। जो पैसा आ रहा है वो किस जगह से आ रहा है। वो लोन अमाउंट का पैसा तो नहीं था, क्योंकि फिर उसको वो ऑब्लिगेशन में काउंट करेंगे कि कस्टमर के ऊपर तो जिम्मेदारी ज्यादा है, वो जो है ईएमआई कैसे पे करेगा, तो उसको वो ऑब्लिगेशन में काउंट करेंगे। तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि अगर मान लीजिए 1,54,000 रुपए कस्टमर के अकाउंट में है और इतना ही मेंटेन हो रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है पैसा। तो ये भी सारी चीजें इसमें जो है चेक करी जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर लोन अमाउंट की वजह से हो रहा है तो भी आप देख सकते हो। मान लीजिए अगर लोन अमाउंट की वजह से हुआ, अगर 1 लाख का लोन कराया, कस्टमर ने 1 लाख पैसे ले लिए और निकाल लिए, उसके बाद जो है बिजनेस का पैसा इसमें जो है क्रेडिट हुआ है। लेकिन आपको ये सारी चीजें इतनी चेक नहीं करनी है। एक मैं बता देता हूँ कि ये चीजें जो देखी जाती हैं। जब आपको बाद में अगर लोन रिजेक्ट होता है तो रीजन बताया जाएगा आपको कि क्यों रिजेक्ट हुआ, तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये कारण जो है इसका है, लोन डिसबर्स हुआ है या फिर जो है बैंकिंग ये पैसा है, इसका पैसा है, इस वजह से जो है ये रिजेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें बैंकिंग में देखी जाती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें ज्यादा देखी जाती हैं कि बैंक बैलेंस मेंटेन कस्टमर के अकाउंट में हो रहा है या फिर जो है नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये तो बैंकिंग काफी ज्यादा। आपने जो है बैंकिंग का सैंपल देख लिया, डॉक्यूमेंट कस्टमर के सारे आपने कलेक्ट कर लिए, तो अब जान लेते हैं कि आपको जो है इसमें फाइल किस प्रकार से लॉगिन करनी है। फाइल लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली न्यू लीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, क्रिएट अ लीड पे क्लिक करना और कोशिश आपको यही करनी है कि अगर आप इसको लैपटॉप से करते हो तो ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। मोबाइल पे ठीक से वर्किंग नहीं होती है, फाइल वगैरह अपलोड होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डेस्कटॉप से ही आपको जो है इसको करना है। यहाँ पर सबसे पहले असाइन रिलेशनशिप मैनेजर का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको जो है सर्च कर लेना है अक्षर पटेल। यहाँ पर जो है अक्षर पटेल को आपको रिलेशनशिप मैनेजर में असाइन करना है। यहाँ पर आपको जो है कस्टमर का फर्स्ट नेम पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डाल देना है। यहाँ पर लास्ट नेम जो पैन कार्ड पे मेंशन है। अगर मान लीजिए किसी कारण पैन कार्ड पे ओनली सिंगल नेम है
तो आपको लास्ट नेम में फादर नेम डाल देना है। जब आप आगे कस्टमर की पर्सनल डिटेल डालोगे, उसको सेव करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो है पैन कार्ड पे जो नेम था वो फैच कर लेगा। आपको उसकी दिक्कत जो है नहीं लेनी। यहाँ पे लास्ट नेम में फादर नेम आप जो है कस्टमर का डाल सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। यहीं पर जो है सारी डिटेल चेक की जाएंगी, सेंड की जाएंगी। कस्टमर का सैंक्शन लेटर, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर जाएगा तो वो जो है कस्टमर की ईमेल आईडी पर ही सेंड किया जाएगा। अगर कोई वीडियो केवाईसी की लिंक है या कोई स्टेटमेंट फैच करने की लिंक है तो वो ईमेल आईडी पर ही सेंड की जाएगी। तो ईमेल आईडी को आपको एकदम करेक्ट तरीके से यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ से आपको कस्टमर की बिजनेस की स्टार्ट ईयर, यानी कि मान लो जीएसटी पे मेंशन होता है कि डेट ऑफ इनॉग्रेशन, कब जो है जीएसटी ये रजिस्टर्ड हुई है, कब जो है जीएसटी बनी है, तो वो जो है वहां पे आप देख सकते हो। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो है ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है टर्नओवर इन द लास्ट 1 साल के अंदर कितना टर्नओवर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। 30 लाख से 60 लाख के बीच में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना कि कस्टमर का जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड है या फिर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है। अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार की फाइल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में आपको टर्म लोन को सेलेक्ट कर लेना। नीचे आएंगे आपको जो है प्रोसीड वाले बटन पे जो है जो डिटेल्स आपने जो फिल करी थी उनको, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और टर्म ऑफर को आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना। कंफर्म एंड सबमिट पे आपको जो है क्लिक कर देना। तो आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। एक सेक्शन में आपको जो है ऐसा भी दिखाऊंगा जहां पर कि जो है अगर उद्यम ओनली है तो उस केस में आप फाइल को कैसे लॉगिन करोगे। और यहाँ पर जो है LAI जो है मिल जाती है। अगर RM आपसे बोलते हैं किसी भी पेंडेंसी के लिए तो वो आपसे LAI नंबर मांगेंगे, तो ये LAI ID जो है आपको RM को सेंड कर देनी है। या फिर जब पे आउट के लिए वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो वो आपको जो है यहाँ पर सेंड जो है करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी और जो है बिजनेस की डिटेल फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। कस्टमर को जो है अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर फिल करना है। यहाँ पे कस्टमर को अपना पूरा पर्सनल एड्रेस जो है फिल कर देना, करंट में जहाँ पर भी कस्टमर रहता है। पिन कोड यहाँ पे फिल करना, सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर जो है किसी एक के साथ रिलेशन जो है सेलेक्ट करना होगा, या फिर वाइफ के साथ या फिर जो है मदर के साथ जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिलेशन से मदर या फिर वाइफ किसी को भी सेलेक्ट करके उनका यहाँ पे नेम फिल कर देना, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप पैन कार्ड नंबर डालोगे वहां से जीएसटी की जो डिटेल्स है पैन कार्ड से ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएंगी, अगर जीएसटी उस पैन कार्ड पर रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है तो जो है फैच नहीं की जाएंगे, आपको जो है 1 बाय 1 करके डिटेल डालनी पड़ेंगी। और किस प्रकार से रजिस्टर्ड है, जैसे कि कंपनी का नेम दे सकते हो जलेश्वर एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटरशिप तरीके से जो है इसमें ये रजिस्टर। कस्टमर की कंपनी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिजनेस का एड्रेस जीएसटी से फैच कर लिया था। बिजनेस का पिन कोड यहाँ पे फिल करना, सिटी, स्टेट, जीएसटी नंबर आ जाता है। अगर किसी केस में जीएसटी है ही नहीं कस्टमर के पास और आप चाह रहे हो कि मैं तो उद्यम पे लोन दिलाना चाह रहा हूँ, कस्टमर को जो कंडीशन आपने बताई थी वो सब कस्टमर जो है फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है और जीएसटी तो है नहीं, तो ये जो है RM से बोल करके रिमूव हो जाएगी और जीएसटी का ऑप्शन वहां से हट जाएगा। फिर आप उसको लॉगिन कर पाओगे बिना जीएसटी के। यहाँ पे इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट कर लेने की, कस्टमर का जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, तो यहाँ से इंडस्ट्री सभी आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। क्या कस्टमर प्रोडक्ट उसमें जो है सेल करता है, बिजनेस किसके द्वारा इसमें जो है रन किया जाता है, जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, सर्विस है या कोई मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो है क्या होता है ट्रेडिंग होती है, वो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जो है क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, एक बार सारी डिटेल्स को कंफर्म आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। अगर जो है कुछ एडिट करना है तो गो टू बैक एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज जो है इस पे क्लिक कर देना। फिर आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, जिसमें कि स्टेटमेंट की रेंज आपको यहाँ पे बता दी जाती है। जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड करो ऊपर से ही देख सकते हो। यहाँ पे कुछ बैंक्स एग्रीगेटर के थ्रू भी यानी कि OTP के थ्रू भी स्टेटमेंट फैच कर लिया जाता है, अगर कोई स्टेटमेंट जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहा, तो जो कि यहाँ पे बता दी जाती है। जिस भी बैंक को आप सर्च करोगे, मान लो कस्टमर जिस भी बैंक से जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस को
रन करता है वहां आपको बैंक को इसको सर्च कर लेना है, तो उस ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि सेलेक्टेड बैंक इज एलिजिबल फॉर पीडीएफ अपलोड फॉर्मेट, यानी कि उज्जीवन बैंक का हम स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें ये जो है स्टेटमेंट अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर एग्रीगेटर से आता है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके थ्रू आप जो है लिंक चली जाती है कस्टमर की मेल पर। अभी जब कस्टमर का ऑफर आ जाता है ना, वही लिंक मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी वो कैसे आपको जो है मिलेगी। तो कस्टमर लिंक के थ्रू वहीं से कर सकता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि स्टेटमेंट अपलोड कर दोगे तो काफी ज्यादा आसान यहाँ पे हो जाता है। तो प्रोसीड टू अपलोड पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है एक एड्रेस प्रूफ भी कस्टमर को, जहां पर इंडिविजुअली कस्टमर रहता है, वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रूफ अपलोड करना होगा, कस्टमर को अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, कंपनी का एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। अब 1 बाय 1 बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको जो पहले बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करने के लिए लास्ट 4 डिजिट कस्टमर के बैंक अकाउंट के जिसका आप अपलोड कर रहे हो उसकी 4 डिजिट यहाँ पे फिल करनी है। अगर पीडीएफ पे जो है कोई पासवर्ड मेंशन है तो वो पासवर्ड आपको जो है यहाँ पे डाल देना। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके जहां भी पीडीएफ की फाइल रखी हुई है उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना। जो भी रेंज बताई गई थी इस डेट से इस डेट तक का स्टेटमेंट चाहिए उसको यहाँ पर अपलोड जो है कर देना। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये अकाउंट करंट है या सेविंग है, क्योंकि किसी किसी बैंक के स्टेटमेंट में वहां पे मेंशन नहीं होता है, आप देखकर बता नहीं सकते हो ये करंट अकाउंट है या फिर सेविंग है। तो वो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। एड्रेस प्रूफ इंडिविजुअली में यहाँ पे जो है एड्रेस प्रूफ को जो है अपलोड करना होगा, जिसमें कि आप जो है आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो है बताया हुआ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ पर कस्टमर रहता है वो यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर कस्टमर जो है परमानेंट एड्रेस आप अपलोड कर रहे हो तो जो है आपको ओबीडी सेलेक्ट करना है। अगर करंट अपलोड कर रहे हो तो आपको सी करंट सेलेक्ट कर लेना। अगर यानी कि परमानेंट और करंट एड्रेस कस्टमर का सेम है तो आपको जो है बोथ को सेलेक्ट करके यहाँ से जो है आधार कार्ड अपलोड कर देना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रूफ में जो भी कस्टमर के पास मेंशन है बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में उसको आपको यहाँ से अपलोड जो है कर देना। ब्राउज पे क्लिक करके सबसे पहले आपको जो है सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से काफी ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ कंपनी यानी कंपनी का एड्रेस भी तो उसका प्रूफ देना होगा, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके जो है अपलोड कर देने हैं। तो सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे बताई हुई हैं। और जितने डॉक्यूमेंट आप हैं कस्टमर के पास जैसे कि ITR भी है, डीलर का एग्रीमेंट है, इनवॉइस की कॉपी है, परचेज ऑर्डर है, तो वो भी अपलोड कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो अपलोड ही इसमें जो है करने हैं। अगर आप चाहते हो तो कर दो, उनसे जो है अच्छी एलिजिबिलिटी आने के जो है काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। अदरवाइज आप उनको स्किप भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट की रेंज बताई थी वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद वेरीफाई एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोई पेंडेंसी आती है तो ये एप्लीकेशन वेरीफाई जाने के बाद जो है उसमें कोई पेंडेंसी आ गई तो वो आपको पेंडेंसी चेक करनी है। तो सिंपली आप आई वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ ओपन आस्क में देख सकते हो कि क्या पेंडेंसी आई हुई है। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ होता है, किस तरीके से लिखा हुआ आता है वो भी मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि इस तरीके से लिखा आता है कि नीड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वहां पे लिखा हुआ होता है। आपको सिंपली जो है इस पे क्लिक करके यहाँ से आस्क एक्शन पे और उसको जो है यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद वहां पे लिख देना आपको प्लीज रिजॉल्व दिस क्वेरी और रिजॉल्व आस्क पे आपको क्लिक कर देना। तो जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी कस्टमर की। अगर फिर भी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व नहीं होती है, कोई डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी आती है तो वो बाद में आप जो है RM को व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हो, RM उसको कंप्लीट कर देंगे। अब हम उस केस के बारे में जान लेते हैं जिस केस में मान लो उद्यम है कस्टमर के पास ओनली और कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं। जब जो है सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जनरेट लोन ऑफर पे जो है क्लिक कर देना। तो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाता है, क्रेडिट टीम की तरफ से सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद क्रेडिट टीम डिसाइड करती है कि कितना लोन ऑफर जो है दिया जाएगा। उसके बेसिस पे कस्टमर के सामने जो है अप्रूवल आ जाता है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, अप्रूवल भी दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ कि अगर इन केस आपको सिर्फ और सिर्फ उद्यम वाला ही फाइल लॉगिन करनी है तो उसमें जो है कैसे आपको जो है लॉगिन करनी होगी। अप्रूवल जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलता है। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो व्यू लोन ऑफर पे जैसे क्लिक करोगे तो सैंक्शन अमाउंट कितना है, इंश्योरेंस चार्ज कितना है, वेल्थ एंड
हेल्थ एंड वेलनेस चार्ज, फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट चार्ज, कार्ड प्रोडक्शन प्लान, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। ऐसा नहीं है कि ये सभी फिक्स हैं, इनको जो है कम किया जा सकता है आरएम से बोल करके। मैं इन सभी को कम भी करा दूंगा और आप भी जो आरएम से बोल के मिनिमम से मिनिमम जो है करा सकते हो। इसको इंटरेस्ट रेट जो है देख सकते हो, इसको भी जो है कम किया जा सकता है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई उद्यम की फाइल है जिसमें कि ओनली उद्यम है और जो कि 6 से 7 महीने से यानी कि 1 साल से कम 6 महीने से ज्यादा पुराना है, उस केस में करंट अकाउंट। 1 साल से पुराना उद्यम है, ज्यादा पुराना है, तो जो है उस केस में सेविंग अकाउंट को भी कंसीडर कर लिया जाता है। आपने जैसे फाइल लॉगिन करी जाती है उस तरीके से फाइल लॉगिन कर ली। फाइल लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस डिटेल का। पर्सनल डिटेल जो बताई थी वैसे आपको डाल देनी है। बिजनेस डिटेल में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा उद्यम का, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उद्यम जो है उद्यम की वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, विद एनेक्सर आपको डाउनलोड करना होता है। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे कि यहाँ से अगर किसी केस में जो है शॉप एंड स्टेबलाइन एक्ट रजिस्ट्रेशन है या फिर फूड लाइसेंस है, एफडीए का लाइसेंस है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। कंफर्म एंड सबमिट करके उद्यम से सारी डिटेल्स फैच कर ली जाएंगी। वो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का नेम, कंपनी का फोन नंबर जो भी उद्यम में मेंशन होता है, और जीएसटी का नंबर जो है ऑप्शनल हो जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री को सर्च कर लेना है, प्रोडक्ट सोल्ड यानी कि कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है। यहाँ से जो है बिजनेस को सेलेक्ट कर लेना, किसके द्वारा बिजनेस रन किया जाता है, किस प्रकार का बिजनेस है। ये यहाँ पे स्टार बना हुआ रेड यानी कि ये जो है मैंडेटरी है, आपको जो है फिल करना होगा। प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना। यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है सभी चीजें आपको अपलोड करनी होगी। गारंटर की रिक्वायरमेंट है, तो गारंटर में पैन कार्ड चाहिए। गारंटर का कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि आप जो है देख सकते हो। दोनों गारंटर के आपको पैन कार्ड यहाँ पर जो है अपलोड करने होते हैं। का इस तरीके से फाइनल ऑफर आ जाता है, तो सिंपली आपको लोन ऑफर पे व्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से कस्टमर का सारा ऑफर जो है देख सकते हो, उसकी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आपको जो है ये वाली लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, lendingcart.com डैशबोर्ड वाली। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने कस्टमर की फाइल लॉगिन करी थी, ये जो लिंक है आपको कस्टमर को सेंड कर देने। कस्टमर को खुद से सारी चीजें करनी है, क्योंकि बाद में वो ये ना बोले कि मैंने तो कुछ नहीं देखा था। सारी चीजें कस्टमर को करनी है। अगर कस्टमर आपसे बोलता है कि आप कर दीजिए, तो आप जो है इसको कर सकते हो। यहाँ पर कस्टमर का फोन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को फिल करना है। तो जो ऑफर है वो आपके सामने जो है आ जाएगा। जितना भी लोन अमाउंट कस्टमर को सैंक्शन हुआ, उसका इंश्योरेंस चार्ज, इंटरेस्ट रेट, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना पैसा जो है कस्टमर के अकाउंट में आएगा, डिस्बर्सल अमाउंट, और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना एक बार कस्टमर को सारी चीजें चेक करने के बाद। तो जैसे आप जो चेक करोगे तो वो सारी डिटेल यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगी। आप जो यहाँ पे आके देख सकते हो। उसके बाद वीडियो केवाईसी होगी, यहाँ पे वीडियो केवाईसी करनी होगी कस्टमर को। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कस्टमर का जो करंट एड्रेस है वो किससे लिया जाए, आधार कार्ड से लिया जाए या फिर बैंक स्टेटमेंट से या फिर उद्यम से लिया जाए, वो जो है कस्टमर को कंफर्म यहाँ से जो है कर देना है। ये सारे काम जो है वैसे आरएम कर देंगे। 2 रेफरेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है आरएम को, वो रेफरेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने होंगे। वीडियो केवाईसी यहाँ पे कस्टमर की करनी होगी, वो भी जो है उसी लिंक से करनी होगी, जो लिंक मैंने आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे उस लिंक को देख सकते हो। फिर आपको एग्रीमेंट भी यहाँ पे करना होगा। किस प्रकार से किए जाते हैं ये सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप 1 बाय 1 इसकी वीडियो केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगी, जो कि कस्टमर को करनी होगी। उसको जो है उद्यम प्रिंट कर लेना 3 पेज का, पैन कार्ड अपने पास रखना है, आधार कार्ड अपने पास करना है। उसके बाद जो है नेच को कंप्लीट करना होगा। lendingcart.com पर जो है आकर के रजिस्टर नेच पे क्लिक करना है। यहाँ से नेच की डिटेल्स जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। नीचे जो है डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर नेट बैंकिंग से करना चाहे तो उसके थ्रू कर सकते हैं। प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सभी डिटेल एक बार चेक करने के बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पर कस्टमर की अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी, उसको जो है एक बार चेक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। कस्टमर का एटीएम कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। 1 रुपए जो है डेबिट किए जाएंगे कस्टमर के अकाउंट से, तो वो आपको यहाँ पे देने हैं। यहाँ पे मंथ डालना है, एक्सपायरी डेट ईयर डालनी है, सीवीवी और कस्टमर के अकाउंट होल्डर के
कार्ड पे क्या नेम मेंशन है वो डालना है। यहाँ पे कस्टमर के बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को फिल करना, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है मैंडेट सक्सेसफुली हो चुका है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है देख सकते हो पूरा एग्रीमेंट कस्टमर को एक बार देख लेना कि कितनी उसकी ईएमआई है, कितना उसका लोन अमाउंट है, कहाँ से सैंक्शन हुआ है। जैसे कि क्रेडिट सैंक्शन से इसका जो लोन अमाउंट है वो सक्सेसफुल हुआ है। सारे टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट करने के बाद साइन लोन एग्रीमेंट पे जो है कस्टमर को क्लिक करना है। यहाँ से सारी चीजें ये सक्सेसफुली हो जाएंगी। कस्टमर का जो लोन है वो डिसबर्सल की केस में जो है चला जाता है, यानी कि अब सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में पैसा डिसबर्स होगा। ई मैंडेट करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद, वीडियो केवाईसी, ये 3 सारे जो प्रोसेस इसमें जो है किए जाते हैं। और किसी केस में जो है इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो कस्टमर के विजिट पे जाते हैं एजेंट, वहां से सारी डिटेल जो है देख करके आगे बिजनेस कैसा चल रहा है उसको देख करके जब जो है फिजिकल को जो है पॉजिटिव किया जाता है। और किसी केस में जो है उसको स्किप भी किया जा सकता है। कोशिश हम यही करेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन को स्किप करा दें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन, मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी और कुछ जब आप काम करोगे एक्सपीरियंस के साथ जो है आपको सारी चीजें आती जाएंगी और आप एक अच्छे कस्टमर को सारी चीजें जो है आप जब भी बता पाओगे। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल की आपको सभी की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। जितनी भी चीज जो है यहाँ पर यूज हुई है आईडी पासवर्ड के लिए, आपको डीएसए के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। अब मैं जो है यहाँ पे आपको पे आउट स्वीट दिखा देता हूँ कि डिसबर्स होने के बाद आपको जो है कैसे आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली डिसबर्स हो जाती है, उसके बाद आपको जो है कितना पे आउट दिया जाएगा, वो पे आउट की बात अब जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो बिजनेस लोन का लैंडिंग कार्ड का जो पे आउट है आपको इसमें इंस्टेंट में अगर ले तो जैसे आज फाइल डिसबर्स हुई, स्टेटस उस पर अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद जो है आपको इंस्टेंट में 2% का 10 लाख की हुई फाइल तो आपको जो है 20,000 रुपए उसका इंस्टेंट में कमीशन दे दिया जाएगा। वहीं आप इसको मंथली लेते हो तो आपको 2.30% का जो कमीशन है वो दिया जाएगा, जो कि हर महीने की 5 से 6 तारीख को आपको जो है दे दिया जाएगा इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी चीजें अगर आपको नहीं समझ आई है तो जब आप करोगे काम, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करोगे, कस्टमर से बात करोगे, कस्टमर जब बताएगा आपको कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो उसके ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ जो है आती जाएंगी। क्योंकि जब तक नहीं करोगे तो बातें आपके ऊपर लेवल से निकलती रहेंगी और कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप कम्युनिटी को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करा दूंगा, तो उनको भी जो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो आपको सबसे पहले वहीं पर दिया जाता है। मान लो आरएम चेंज हुए तो आरएम का वहीं पे पता चलेगा, जो भी होता है वो आपको सबसे पहले वहां पता चल जाता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मुझे जो है इन सभी का भी डीएसए चाहिए, तो आपको डीएसए तो मिल जाएगा लेकिन इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लीजिए प्रेफर का है, अभी आपने मुझे कॉल किया या जो मैसेज किया प्रेफर का डीएसए, अगर आपको पता है तो मिल जाएगा बिल्कुल। अगर नहीं पता है तो जो आपको दिक्कतें आएंगी तो पहले आप सीख लो इनके बारे में। अगर एलएनटी का लेना है तो एलएनटी की जो वीडियो है वो देख लीजिए, चैनल पे जो है आपको मिल जाएंगी 1 बाय 1 करके, एक एक का सबका डीएसए अलग अलग मिलता है। आपको एक ही जगह ये सभी डीएसए नहीं मिल सकते हैं। एलएमएस पे जो एलएनटी चलता है, प्रेफर लिंक से अप्लाई होता है, पेशेंस का जो है पोर्टल होता है, ये सभी आप मुझे मैसेज करके भी ले सकते हो।